छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे हैं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसके अलावा सबसे मेन महतारी वंदन योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, जहां वे 5 नवंबर को कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के कर कमलों से महिलाओं को महतारी वंदन योजना की 21वीं किस्त का भुगतान जारी किया जाएगा। रायपुर एयरपोर्ट पर राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इनका स्वागत किया है। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन सुबह 10 बजे राजभवन से सेंध लेक के लिए रवाना होंगे, जहां आयोजित किए गए एयर शो कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इसके बाद 12:45 पर राजनांदगांव के लिए रवाना होंगे। इसी के साथ ही उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन के कर कमलों से छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना के लाभार्थियों को यानी तकरीबन 69 लाख से अधिक महिलाओं को 21वीं किस्त के रूप में 647 करोड़ रुपए की लाभांश राशि जारी कर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान की खरीदी पर संशय मंडराता नजर आ रहा है। कंप्यूटर ऑपरेटर कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का आंदोलन शुरू किया है। बता दें कि शनिवार रविवार अवकाश की छुट्टी भी यहां पर रहने वाली है। राज्य सरकार ने प्रदेश भर में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी करने का ऐलान तो जरूर किया है, लेकिन जिला प्रशासन और सहकारी बैंक प्रबंधन के साथ संबंधित विभाग के अफसरों ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। बता दें सोमवार 3 नवंबर से कंप्यूटर ऑपरेटर सहकारी समिति के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जहां उन्होंने अपनी 4 सूत्री मांगों को पूरी होने के बाद भी काम पर लौटने की चेतावनी दी है। ऐसे में कर्मचारियों की हड़ताल और शनिवार रविवार अवकाश के चलते 15 नवंबर से धान की खरीदी शुरू होने पर संशय की स्थिति बनी हुई है। बता दें कि कर्मचारियों की समय पर वेतन, कमीशन और पेनाल्टी राशि समेत कुल मिलाकर 4 प्रमुख मांगे शामिल हैं। बिलासपुर में हुए ट्रेन हादसे में एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। चलती मालगाड़ी के पीछे से जा टकराई है पैसेंजर ट्रेन, जिसमें 7 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है। 25 से ज़्यादा लोग घायल हैं और इसकी वजह से कई ट्रेनें प्रभावित चल रही हैं। बिलासपुर से कोरबा रोड पर गतौरा स्टेशन के बीच लाल खदान के पास चलती मालगाड़ी के पीछे से गेवरा रोड बिलासपुर मेमू लोकल ट्रेन टकरा गई। हादसे में कलेक्टर ने 7 यात्रियों की मौत की पुष्टि की है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 10 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। वहीं 25 से ज़्यादा यात्रियों के घायल होने की आशंका है। घटना मंगलवार अपराह्न तकरीबन 4 बजे के आसपास की है। मालगाड़ी और मेमू लोकल गेवरा रोड से बिलासपुर आ रही थी। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के करीब 12 किलोमीटर दूर लाल खदान के पास दोनों ही गाड़ी एक ही ट्रैक पर आ गई और मालगाड़ी के आखिरी डिब्बे में मेमू लोकल का इंजन चढ़ गया। कई डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद यात्रियों की चीख पुकार मच गई। साथ ही हादसे में ओवरहेड वायर और सिग्नल सिस्टम को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से बहाली में समय लग सकता है। रेलवे ने हादसे के बाद के जांच की पुष्टि करनी शुरू कर दी है और इस रूट पर चलने वाली ट्रेनों का परिचालन पूरी तरीके से प्रभावित चल रहा है। कई ट्रेनों को रद्द और कुछ ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है। खैरागढ़ में हुए बेमौसम बारिश की वजह से फसलें खराब हो गई हैं, जिसकी वजह से हजारों किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर दिया। नुकसान की भरपाई का आश्वासन हालांकि इनको मिला है। खैरागढ़ जिले में बेमौसम बारिश की वजह से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। 4 नवंबर को इसके विरोध में सैकड़ों गांवों से हजारों किसान धान की बालियों को लेकर के खैरागढ़ जिला मुख्यालय पहुंचे। किसानों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया और वे तुरंत मुआवजा और बीमा राशि की मांग करते नजर आए। लगभग 1 घंटे तक चले इस विरोध प्रदर्शन के कारण मुख्य मार्ग पर जाम की स्थिति बनी रही। किसानों ने बताया कि हाल ही में बेमौसम बारिश ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है, जिसकी वजह से जिन खेतों की फसल कट चुकी है वे भी पूरी तरीके से सड़ गई हैं, जबकि खड़ी फसलें गिरकर खराब हो गई हैं। कलेक्टर ने 3 दिन के अंदर मुआवजे का नुकसान का सर्वे करने की बात कही है। सरगुजा संभाग में ठंड की दस्तक हो चुकी है। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। मोन्था का असर खत्म होने के बाद अब 3 दिनों में 8 डिग्री तक तापमान गिर चुका है और अब धुंध भी छाने लगी है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में मोन्था चक्रवाती तूफान का असर कम होने के बाद अब ठंड का असर दिखने लगा है। दिन में ही तकरीबन 3 से 4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली और अभी तक 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ चुकी है। पिछले 24 घंटे में शहर का
न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि इस सीजन का सबसे कम तापमान है। मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान में अभी और गिरावट आएगी। मोन्था का असर कम होने के बाद अब आसमान साफ हो चला है और इसी के साथ ही उत्तर छत्तीसगढ़ में ठंड का असर दिखने लगा है। पिछले 3 दिनों से न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट आई है। पिछले 24 घंटे में ही न्यूनतम तापमान 3 डिग्री से अधिक गिर चुका है और इस दौरान अधिकतम तापमान 30 डिग्री के आसपास बना हुआ है। महादेव बेटिंग केस मामले में आरोपी रवि उप्पल लापता हैं। दुबई में गिरफ्तारी के 2 साल बाद गायब हो चला है। सौरभ के साथ इसने सट्टे का कारोबार शुरू किया था। छत्तीसगढ़ में महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप के घोटाले का मुख्य आरोपी रवि उप्पल अब लापता है। इंटरपोल की तरफ से जारी रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर दुबई में 2013 में गिरफ्तारी हुई थी। माना जा रहा था कि जल्द ही भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा, लेकिन 2 साल बाद अब लापता है। इसका प्रत्यर्पण अब स्थगित कर दिया गया है। भारतीय एजेंसियों को बताया गया है कि रवि उप्पल संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई से किसी अज्ञात देश के लिए रवाना हो गया है, जहां उसकी वर्तमान लोकेशन के बारे में कोई भी जानकारी साझा नहीं करी गई है। बताया जा रहा है कि यूएई ने प्रत्यर्पण प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोकने का प्रस्ताव दिया है। खैरागढ़ में डायरिया की वजह से 1 की मौत हो गई, जबकि 50 लोग बीमार हैं। मृत्यु भोज के बाद ग्रामीणों को उल्टी दस्त की शिकायतें मिली। पानी के सैंपल भी जांचे गए हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ के वनांचल ग्राम पंचायत गातापार जंगल के आश्रित ग्राम लिमऊटोला, सांकरी और गाड़ा घाट में डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। 50 से अधिक लोग यहां पर बीमार हैं, जबकि 1 व्यक्ति की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने राहत और उपचार अभियान शुरू कर दिया है। वहीं पानी के सैंपल की भी जांच भेजे गए हैं। जानकारी के मुताबिक ग्राम लिमऊटोला की रहने वाली गायत्री देवी की मौत की बाद जो है नहावन कार्यक्रम और मृत्यु भोज आयोजन किया गया था। भोज के अगले ही दिन यानी 31 अक्टूबर से कई ग्रामीणों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायतें होने लगी, जिसके बाद से संक्रमण फैलने की आशंका जताई गई है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरों को जानने के लिए। इसके अलावा ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और एक छोटा सा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट के पहुँचाई जा सके। रायपुर में आज एयर शो कार्यक्रम आयोजित होगा। हॉट इन द स्काई बॉम्बे बस्ट दिखेगा। साथ ही 9 फाइटर जेट्स रोमांचक परफॉर्मेंस दिखाने वाले हैं। फॉर्मेशन यहाँ पर होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के गौरव भी सूर्यकिरण की टीम का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के अवसर पर रायपुर में आज यानी 5 नवंबर को रोमांच और गौरव का एक अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम अपने दमदार करतबों से आसमान में अद्भुत नज़ारे पेश करने वाली है। इसके लिए टीम ने सुबह रिहर्सल किया। भारतीय वायुसेना के विशेष फाइटर जेट्स रायपुर पहुंच चुके हैं। नवा रायपुर के सेंध तालाब के ऊपर एयर शो आयोजित किया जाएगा। इस शो में 9 हॉक MK 132 फाइटर जेट्स एक साथ आसमान में उड़ान भरेंगे। बॉम्ब बर्स्ट होगा, हॉट इन द स्काई होगा और एरोहेड जैसे रोमांचक फॉर्मेशन पेश करने वाले हैं। CGMSC ने 2 दवाओं के इस्तेमाल पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। रंग बदलने, साइड इफेक्ट की शिकायत पर यह कार्यवाही की गई है। बता दें, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से 2 और दवाओं के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगाई गई है। बैक्लोफेन 10 mg टैबलेट, आयरन सुक्रोज 100 mg इंजेक्शन पर रोक लगाई गई है। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कचना रायपुर ने CGMSC को पत्र लिखकर मेटफॉर्मिन 500 mg प्लस ग्लिम्फेराइड 2 mg सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट के एक बैच की स्ट्रिप से टैबलेट टूटने की शिकायत की है। बता दें, कॉरपोरेशन की टीम ने ड्रग वेयरहाउस कवर्धा में ये तमाम जो टैबलेट्स हैं इनका निरीक्षण किया और जांच के दौरान कुछ पैकेट्स में रंग परिवर्तन पाया गया, जिसके बाद से अब इन पर अस्थायी रोक लगा दी गई है और सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। राज्योत्सव पर बवाल देखने को मिला। बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मचारियों में झड़प हो गई। वर्दी के बटन और नेम प्लेट तक तोड़ दिए गए। बेमेतरा में कलेक्टर से बीजेपी कार्यकर्ता भिड़ते नजर आए।
राज्योत्सव कार्यक्रम के दौरान कवर्धा में बीजेपी के कार्यकर्ता और पुलिस कर्मचारियों के बीच आपस में ही जमकर के झड़प हो गई। एक पुलिस कर्मचारी की वर्दी का बटन और नेम प्लेट उखाड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ी लोक गायक अनुराग शर्मा के कार्यक्रम में बैठक व्यवस्था को लेकर ये विवाद देखने को मिला। बेमेतरा जिले में कलेक्टर रणबीर शर्मा और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच बहस हो गई। कलेक्टर पर आरोप है कि नगर पालिका पार्षदों को पीछे बैठने को कहा गया था, साथ ही फटकार भी लगाई गई थी। इसको लेकर ही कार्यकर्ताओं में बहस हो गई थी। बिलासपुर में हुए ट्रेन एक्सीडेंट के मामले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन हादसे की जानकारी ली और 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। बिलासपुर से कोरबा रूट पर गतौरा स्टेशन के बीच लाल खदान के पास एक मालगाड़ी की चपेट में आ गई एक यात्री ट्रेन, जिसकी वजह से तकरीबन 10 से ज़्यादा लोगों के मौत की अभी तक संभावना है। हालांकि कलेक्टर ने हादसे में 7 यात्रियों की मौत की पुष्टि की है। इसके अलावा इस भीषण हादसे की जानकारी रेल मंत्री ने ली। केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली स्थित वार रूम से पूरी घटना की जानकारी ली और राहत बचाव कार्य त्वरित तरीके से संपादित करने का निर्देश जारी किया। वहीं रेलवे ने दुर्घटना में मारे गए यात्रियों को 10 लाख रुपए का एक्स ग्रेसिया और गंभीर रूप से घायल यात्रियों के लिए 5 लाख और सामान्य घायल यात्रियों के लिए 1 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। बड़ी खबर कांकेर से, जहां छुट्टी के बाद स्कूल में ही बंद रह गई थी बच्ची। कांकेर के आत्मानंद स्कूल में ये बड़ी लापरवाही उजागर हुई है, जहां परिजनों ने ताला खुलवाकर बच्ची को बाहर निकलवाया। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के आत्मानंद स्कूल में एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है, जहां 3 नवंबर को स्कूल की छुट्टी होने के बाद पहली कक्षा की एक बच्ची क्लासरूम में ही रह गई और पूरे स्कूल को यहां पर ताला लॉक कर दिया गया। जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो परिजन स्कूल पहुंचे। क्लास में रोने की आवाज़ सुनकर के ताला खुलवाया तो बच्ची अंदर पाई गई। घटना हरड़गढ़ के आत्मानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की है, जहां बताया जा रहा है कि बच्ची क्लास में सो गई थी। छुट्टी के बाद टीचर और बाकी सभी बच्चे चले गए, किसी ने नहीं देखा। चपरासी ने भी बिना देखे ताला लगा दिया और शाम 5 बजे परिजनों की मौजूदगी में बच्ची क्लास में ही बंद पाई गई। नक्सलियों ने 6 महीने तक युद्ध विराम का ऐलान किया है। नक्सली नेता जगन का दावा है कि केंद्र माहौल बिगाड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य तेलंगाना में स्टेट कमेटी मेंबर और नक्सली लीडर्स ने एक प्रेस नोट जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने 6 महीने तक तेलंगाना में युद्ध विराम करने की बात कही है। तेलुगु भाषा में जारी किए गए इस प्रेस नोट में लिखा है कि पिछले 6 महीने तक राज्य में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए सरकार ने जो साथ दिया है, लेकिन केंद्र सरकार माहौल बिगाड़ रही है। दरअसल नक्सलियों के तेलंगाना स्टेट कमेटी के प्रवक्ता जगन ने प्रेस नोट जारी किया है। जगन का कहना है कि अप्रैल, मई और जून 2025 के महीने में तेलंगाना के सभी दल, सामाजिक समूहों और जन संगठनों ने शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने को लेकर बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाया था। बिलासपुर रेल हादसा के मामले में कांग्रेस ने अब जांच और मुआवजे की मांग को तेज कर दिया है। मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा, घायलों को 10 लाख और मुफ्त इलाज की डिमांड की गई है। बिलासपुर रेल हादसे को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार से मुआवजे की जांच और मांग की है। साथ ही कांग्रेस का कहना है कि मृतक परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। इसी के साथ ही घायलों को 10 लाख रुपए के साथ मुफ्त इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने संबंधित मांग की गई है। कांग्रेस ने इस हादसे को रेलवे की गंभीर लापरवाही करार दिया। पार्टी का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह मामला रेलवे कर्मचारियों के बीच समन्वय की कमी का परिणाम दिखता है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि कोयले से लदी मालगाड़ी उस ट्रैक पर कैसे पहुंची और पैसेंजर ट्रेन के ड्राइवर को इसका संकेत क्यों नहीं मिला। कांग्रेस ने मांग की है कि हादसे की उच्च स्तरीय जांच हो और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो सके। रायगढ़ में अमित बघेल के खिलाफ आक्रोश भड़क चुका है। अग्रवाल और सिंधी समाज ने प्रदर्शन किया। एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में मंगलवार को अग्रवाल और सिंधी समाज के लोगों ने जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल के खिलाफ धरना प्रदर्शन आयोजित किया। प्रदर्शन के दौरान समाज के लोगों ने अमित बघेल मुर्दाबाद के नारे लगाए और एफआईआर दर्ज करके तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। जानकारी के अनुसार पिछले दिनों अमित बघेल ने महाराजा अग्रसेन और सिंधी समाज के इष्ट देव भगवान झूलेलाल के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी को लेकर के दोनों ही समाजों में गहरा आक्रोश देखने को मिला था।
छत्तीसगढ़ में कुएं में 3 हाथी निकाले गए जो गिर चुके थे। तकरीबन 8 घंटे से ये फंसे हुए थे। इनमें एक शावक शामिल था। जेसीबी से रास्ता बना करके इनको बाहर निकाला गया। बलौदाबाजार जिले के बालनवापारा अभ्यारण्य में कुएं में गिरे तीनों हाथियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये घटना ग्राम हरदी की है। देर रात जो है हाथियों का झुंड खेतों की ओर पहुंचा था। इसमें एक शावक भी शामिल था। सभी हाथी कुएं में गिर गए थे और तकरीबन 8 घंटे से ज़्यादा देर तक फंसे रहे। सुबह किसानों ने हाथियों की चीख पुकारे सुनकर मौके पर पहुंचकर देखा तो वे कुएं में फंसे पाए गए। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। टीम ने जेसीबी की मदद से कुएं का किनारा काटकर रास्ता बनाया और तीनों ही हाथियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। छत्तीसगढ़ के लोग रोजाना ठगी का शिकार हो रहे हैं। साइबर सेल ने ठगों से तकरीबन 72 करोड़ तो बचा लिए हैं, लेकिन अब भी पैसे बैंक में फंसे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 साल के दरमियान 792 करोड़ की ऑनलाइन ठगी हो चुकी है। इतने पैसों से साइबर सेल केवल 72 करोड़ ही बैंक होल्ड करवा सका है, यानी ठगों की जेब से पैसे जाने से रोक दिए गए हैं। लेकिन बैंक में होल्ड कराए गए 72 करोड़ में से आधे से ज़्यादा पैसे पीड़ितों को नहीं मिल पा रहे हैं। अब इसके लिए अपने पैसे पाने पीड़ितों को कोर्ट में काफ़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। कोर्ट से पैसे लौटाने का आदेश होने के बाद भी सभी केस में पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। कोई बैंक तकनीकी त्रुटि का बहाना कर रहे हैं तो कोई ठगों को खाते में पैसे न होने का हवाला देकर टालते हैं। पड़ताल में पता चला है कि ठगी का पैसा खातों में ही आते ही ठग गैंग उसके कई टुकड़ों में बांटकर कई लेयर के खातों में ट्रांसफर करते हैं। ये खाते अलग अलग राज्यों के होते हैं। पीड़ित कोर्ट का आदेश लेकर उन बैंकों के स्थानीय शाखा में पहुंचते हैं तो उन्हें कह दिया जाता है कि आप उसी बैंक में संपर्क करें जिस शाखा में पैसे होल्ड कराए गए हैं। बिलासपुर ट्रेन हादसा मामले में सीएम साय ने अपनी संवेदना जताई। दिवंगतों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की। बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर के पास हुई ट्रेन दुर्घटना को अत्यंत दुखद और पीड़ादायक बताया। उन्होंने इस घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने दुर्घटना में दिवंगत हुए यात्रियों के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि घायलों के समुचित एवं निःशुल्क इलाज की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जिला प्रशासन को तत्काल प्रभाव से राहत एवं बचाव कार्यों से तेजी से संचालित करने का निर्देश जारी किया। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन और रेलवे की टीम लगातार राहत के साथ साथ बचाव कार्य में भी जुटी हुई है। वहीं बता दें, घायलों को उपचार के लिए सभी आवश्यक सुविधा, चिकित्सा सुविधा और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्योत्सव के बाद ओडिशा और गुजरात के दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री साय। 6 नवंबर को नुआपाड़ा में चुनावी सभा आयोजित करेंगे। 10 से लेकर 11 नवंबर को गुजरात इन्वेस्टर कनेक्ट में सम्मिलित होंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 6 नवंबर को ओडिशा के नुआपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। सीएम साय रायपुर से लेकर हेलीकॉप्टर से नुआपाड़ा जाएंगे और सभा के बाद वापस लौट आएंगे। बता दें कि नुआपाड़ा विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को मतदान होना है, जिसके लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री 10-11 नवंबर को गुजरात के इन्वेस्टर कनेक्ट में भी सम्मिलित होंगे। नुआपाड़ा से भाजपा प्रत्याशी जय ढोलकिया चुनावी मैदान में हैं, जबकि बीजेडी से स्नेहंगिया चुरिया और कांग्रेस से घसियाराम माझी इस मुकाबले में हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के रमाकांत हाटी, बहुजन मुक्ति पार्टी के हेमंत तांडी और ओडिशा जनता दल के सुकाधर डडसेना भी चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि छत्तीसगढ़ की जो खबरें हैं, रोजाना खबरें हैं, बिना किसी रुकावट के हम आप तक पहुंचा सके। तो इस वीडियो को लाइक करने के अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आप लोगों को बिल्कुल से नहीं भूलना है।